चाहे गलवान हो या तवांग हो। भारत की सेनाओं ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यह मेरे नहीं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शब्द हैं। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। माननीय, आप और आपकी सरकार मुंह से झुनझुना अच्छा बजा लेते हैं, मार्केटिंग अच्छी कर लेते हैं, वो आरोपी का ढिढोरा पीटते पीटते सैनिकों की क्या दशा बना रखी है, यह आज का सैनिक अच्छी तरह समझ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनंत के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। अब आ जाते हैं माननीय पर। वैसे देखें तो देश की सभी सरकारों ने सैनिकों की उपेक्षा की है। 1973 से जो वन रैंक वन पेंशन का सिलसिला चला था और आज तक, जब 2014 में ये सरकार आई थी तो बहुत उम्मीद बंधी थी कि इन्होंने वो ओआरओपी लागू करने का साहस जुटाया और लागू किया भी, लेकिन आगे का अपना वादा अभी तक नहीं निभा सके हैं। 1 जुलाई 2019 से जो आरोपी 2 देनी थी रिवाइज करके, वो अभी तक नहीं दी गई है। जब कोर्ट फैसला देता है तो भी एक्सटेंशन मांगने के लिए बहुत बेशर्मी भरे लहजे में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार एक सर्विसमैन का ग्रुप भी कोर्ट पहुंच गया है कि इनको कोई भी एक्सटेंशन न दिया जाए। वैसे होता यह है कि कभी भी सरकार के पक्ष में ही फैसला आता है। एक्सटेंशन 3 मिल चुका है। अब चीफ जस्टिस महोदय से आशाएं बढ़ रही हैं कि वो आगे एक्सटेंशन नहीं देंगे। अब देखिए क्या तारीख पड़ती है इस मुकदमे की और क्या फैसला आता है, जो आएगा लेकर के हम आपके सामने आएंगे। ये सरकार जुमलों का जाल बिछाती है और उसमें हर किसी तबके को फंसाती है। अनुदान की राशि बहुत जल्दी निकल आती है, लेकिन किसी का अधिकार है वो ये नहीं दे सकते। कारण ये है कि वोट बैंक के लिए अनुदान देंगे। मुझे तो शंका है कि गरीबों को जो आवास दिए जा रहे हैं, कल को ये सरकार ऐसा न कह दे कि हमने गरीबों को आवास दिया है इसलिए हम पिछले 3.5 सालों का एरियर नहीं देंगे, और वैसे भी नहीं दे रहे हैं। कितना लंबा खींचेगा ये? अदालत के फैसले पर नजर टिकी हैं, लेकिन अदालतें भी क्या कर सकती हैं? सरकार नहीं दे, आदेश पास करती हैं। इस सरकार का देखिए कि सैनिकों के प्रति कितनी उदासीन है। सैनिकों को, भूतपूर्व और सैनिकों को मिलने वाला टोल टैक्स में छूट इस सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। वो आरोपी को खींच खींच करके इसकी अवधि बढ़ाई जा रही है। जिनको 2014 से पहले फायदा मिल गया, बाकी लोग टकटकी लगाए सरकार की तरफ बेचारगी से देख रहे हैं। और इस हमारे शौर्य
और इस सैनिकों के शौर्य की बात करते हैं, पराक्रम की बात करते हैं। अगर वोट बैंक की बात आती तो आज ही प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसे निकल जाते। ये प्रधानमंत्री 2000 करोड़ का प्रोविजन करते हैं वन रैंक वन पेंशन के लिए, लेकिन बार बार बेशर्मी से पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि 3 महीने का और एक्सटेंशन दिया जाए। ये 3 महीने का एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, ये चुनाव के लिए एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। जब ढिढोरा पीटे अगर दे देते हैं तो, अन्यथा अपने जुमले के पिटारे से कोई न कोई नया जुमला ढूंढ ही लेंगे। लेकिन इनके लिए मुश्किल की घड़ी आ चुकी है। हिमाचल में जैसा हुआ, क्यों वहां सैनिक रहते हैं, जो हुआ है इनके लिए बहुत बुरा है। और हिमाचल से अगर कुछ सीखते हैं, अगर हिमाचल से कुछ सीखते हैं तो शीघ्र ही वारूपी 2 का एरियर की घोषणा होगी। इनकी टेबल नहीं बन पा रही, रातों रात सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अकाउंट में लोगों को सब्सिडी पहुंच जाती है, अनुदान पहुंच जाते हैं, घर मिल जाते हैं, लेकिन 2015 से घोषित जो 2019 से ड्यू था, अभी तक 4 सालों में इनकी टेबल नहीं बन पाती है। इन्होंने यही नहीं किया, सेना में बहुत सारे अव्यवहारिक परिवर्तन किए हैं। मैन पावर को घटाना, इधर से उधर करना, जहां तक कि कोई कैमरे पर आकर के नहीं कहता है, और कहना भी नहीं चाहिए जो सर्व कर रहे हैं सर्विस में। लेकिन उनका दुख कौन कहेगा अगर हम लोग नहीं कहेंगे तो। जिनसे बात होती है, मैन पावर की बहुत सारी कटौती की गई है, वर्कलोड बहुत बढ़ गया है, लेकिन ये आजमाए जा रहे हैं, नुस्खे लाए जा रहे हैं। एक सफल नहीं होता, दूसरा नुस्खा अप्लाई कर देते। कहते हैं ना कि उड़ान पंखों से नहीं होती है, उड़ान तो हौसलों से होती है। और ये पंख सैनिक साजो सामान ला करके जंग जीतना चाहते हैं कि हमारे बहुत पंख लग गए हैं। तो इनको ध्यान देना चाहिए कि सैनिकों का हौसला पस्त करके उड़ान नहीं कर सकते हो, सैनिकों का हौसला पस्त करके जंग नहीं जीत सकते हो। असुरक्षित भविष्य, अंधेरे भविष्य को देख करके कौन सैनिक अपने हौसले को बुलंद रख सकता है। सरकार को चेतावनी है, आगाह कर रहे हैं, चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन आगाह कर रहा हूं, एक सुझाव दे रहा हूं कि अभी सुधरने का वक्त है, संभल जाओ, अन्यथा बहुत बुरे दिन आने वाले हैं और तुम्हारे कुछ फैसले किसी का मनोबल गिरा करके देश में कुछ पूंजी तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। सब्सिडी देकर ईवीएम में बटन तो दबाई जा सकती है, लेकिन अनुदान देकर के सीमा पर, सीने पर बंदूकें नहीं चलवाई जा सकती। उम्मीद है रक्षा मंत्री जी अगर सुन रहे होंगे मेरी बात को, तो अपने शौर्य और पराक्रम की जो बात कही है, अपने 2015 की घोषणा को भी याद रखेंगे कि इन्होंने कहा था 1 जुलाई 2019 से वन रैंक वन पेंशन 2 रिवाइज होगी। वो कहाँ खो गई है, शायद अभी ढूंढ के लाएं। अभी के लिए इतना ही।